वज़ीर आज़म मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। चंद वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म की मदद की बजाय उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपनी टीम को कंट्रोल कर रहे, वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिलगित बल्तिस्तान में PPP का मैंडेट तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म और नून लीग का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरनों और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? मुजाहिरीन रावलाकोट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालिबा है असम्बली मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ। इस मुतालिबे की बुनियाद पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर कशी करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। रुकने असम्बली नौशेन इफ्तिखार, आसमा अरबाब आलमगीर और दीगर ने मुलाकातें की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह भी मिले। मुलाकातों में मुतल्लिका हलकों के उमूर पर बातचीत की गई। अमरीका और ईरान मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तर्जमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है, अमरीका और ईरान मुश्तरका तौर पर मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करें। फ्रीकैन ने एक दूसरे के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम का अहद किया है। वज़ीर आला पंजाब ने मुहर्रम में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात की कमान खुद संभाल ली। वज़ीर आला का सिविल सेक्रेटेरिएट में कायम प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात, जुलूसों और मजालिस की निगरानी के निज़ाम का जायजा लिया। फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में 8 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। मुल्जिमान ने लाश हमसाए के प्लॉट के वॉशरूम में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक वालिद की मुद्दत में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अवामी एक्शन कमेटी ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने आज अपना आइंदा का लाहेमल देना था, वो नहीं दिया। एक्शन कमेटी के कल मुजफ्फराबाद मार्च मौखर होने का खैर मकदम करता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी का खत हुकूमत को भिजवाया है, ताहाल जवाब नहीं आया। लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में जमा हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हुकूमत का रद्द-ए-अमल जज्बाती होता है तो यह हुकूमत का मकाम नहीं। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करना चाहिए थी। अगर कहा जाए कि मैं गैर आईनी काम कर रहा हूं तो जवाबन तो दूंगा। हमें आपस में जो है एटलीस्ट टाइम आउट करना चाहिए और कोई एक लाया अमल या एक तरीक़ाकार बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों में एक ताल्लुक इज़्ज़त और आबरू का रह सके। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें। हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें, जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें। और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको इसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आए माजी की गलतियाँ दुरुस्त करें, मिसाक़ जमहूरियत करें। कहा, बानी PTI ने आइन और जमहूरियत को जितना नुकसान पहुँचाया उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। PTI ने सियासत में तहजीब ख़त्म कर दी। PTI वाले अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं। स्पीकर की कुर्सी पर बैठ कर पार्टी के हक़ में फैसले दिए गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, इनसे भी हुई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा और मिसाक़ जमहूरियत किया। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे। बानी PTI के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था, कहा गया हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं, मैं पीटीआई का चेयरमैन हूं, बानी का रिश्तेदार नहीं, बानी पीटीआई का कोई रिश्तेदार किसी ऐवान में नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने स्पीकर से कहा है कि कल आपने उनकी बातों का जवाब दिया, आप स्पीकर हैं, आपने हमारी बातों का जवाब नहीं देना होता। मैंने चमन में तकरीर पश्तो जुबान में की, मैंने कहा यहाँ ना कोई कानून है ना अदालत है, जो करना है खुद करना है, अदालतों से पीछे हटो और खुद पंचायतों के जरिए फैसले करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो सपोर्ट करेंगे, आप गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालिफत करेंगे। मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। अब स्पीकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर रहे। शहबाज शरीफ ने मौलाना से तन्हाई में क्या बात की? कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा उन्होंने मौलाना से तन्हाई में जो बात की वो उसे कब्र में ले जाएंगे। मौलाना ने जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म को इजाज़त देते हैं कि वो बात ऐवान को बता दें। वज़ीर आज़म ने कहा वो मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे कि फिर मामला इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली आमद, वज़ीर आज़म के अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की 21 घंटे की तवील नशिस्त हुई। कोशिश थी इस्लामाबाद में ही मामलात तय पा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दोनों फ़रीक़ैन को इंगेज किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म अपने हम मनसबों से राब्ता करते रहे। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क था जिसने ईरान पर हमले की सबसे पहले मजम्मत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुस्लिम ममालिक को एक मुश्तरका हिकमत अमली और बाहमी ताउन पर मबनी इत्तेहाद कायम करने की पेशकश। ईरान इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत इस्लामी का इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है, जिसका मकसद बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग देना और नई इलाकाई सलामती के ढांचे की बुनियाद रखना है। ईरानी सदर ने कहा ईरान के पास मिसाइल अपने दिफा के लिए हैं। ईरान के पास मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमरीका गाज़ा की तरह ईरान को भी कुचल डालते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों पर कभी किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दूसरे ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं? ईरान को भी अपने दिफा का हक हासिल है। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। ईरान ने जोहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक किया है। IAEA के मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में दाखिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने रियायतें दी, इसीलिए अपना हुर्मुज़ खोली। तेहरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की ईरान जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाली करारदाद पर तनकीद। करारदाद बेवुक़्क़त और बेमायनी करार दी। कहा मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया और वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया। ये काम किसी ना किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। मैं हमेशा काम मुकम्मल करता हूँ। अमरीकी वाने नुमाइंदगान के बाद सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। 48 के मुकाबले में 50 सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद इस माह के आगाज में वाने नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। डेमोक्रेट सेनेटर चक शुमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा ईरान जंग इंतहाई मुज़हक़-ख़ेज़, बेहद महंगी और बगैर किसी वाज़ेह मकसद के लड़ी गई। जंग ने ट्रंप का पेश करदा कोई मकसद हासिल ना किया। अवाम ने ट्रंप की तारीख़ी गलती की कीमत चुकाई। किसी को मालूम नहीं ईरान से क्या खुफिया डील हुई है। बर्नी सैंडर्स ने कहा
सदूर को ये इख्तियार नहीं, वो यकतरफा तौर पर मुल्क को जंग में ले जाए। कांग्रेस ने आखिरकार अपनी जिम्मेदारी कबूल की। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा होंगे। पाकिस्तान का वफ़द भी तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। मुज़ाकरात जारी हैं और यही मस्बत नतीजा है। बतौर सालिस पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीम मज़ीद पेशरफ्त के लिए फ्रीकैन से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदिराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन रखते हैं। आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। पाक बहरिया हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती खतरा से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी से हम आहंग अफरादी कुव्वत नागुज़ीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, रिवायती अस्करी हिकमत अमली को जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग करना होगा। बहरा हिंद में तेज़ी से बदलती सूरत हाल सिक्योरिटी माहौल पर मुसलसल असरअंदाज हो रही है। अल्लाह ताला ने कितनी सक्सेस दी है, जो बुनियाद मरसूस है वो हमने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने उस जंग में हमें बहुत बड़ी फ़तह दी। अभी जो ईरान और इसराइल की जंग छिड़ गई थी, जो कि पूरी दुनिया तक फैल गई थी, उसमें पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क ने सालिस का किरदार अदा किया और वो जिम्मेदारी, वो इज़्ज़त है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हिस्से में लिखी। तो ये जो आप करने जा रहे हो ये भी डिप्लोमेसी है, रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी। आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का ख्याल करना है, अपने मुल्क के लिए जब सोचना, अच्छा सोचना। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ। सालिसी के बेहतरीन किरदार से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बढ़ा। मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा, 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को इनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। बच्चों की सिलेक्शन खालिसतन मैरिट पर की गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% से ज़ायद कमी। ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर आ गया। ईरान जंग के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत की ये कम तरीन सतह है। मार्च के बाद से ये तेल की कम तरीन सतह है। WTI 72 और UAE मरबन $69 फी बैरल में फरोख्त। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। रोनाल्डो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मौमर तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। इंग्लैंड और घाना का मैच ड्रॉ हो गया, कोई टीम गोल ना कर सकी। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। कोलंबिया ने कॉन्गो को 1-0 से शिकस्त दे दी। दौरे वेस्ट इंडीज से पहले कौमी टेस्ट क्रिकेटर्स के फिटनेस मसाइल बढ़ने लगे। मोहम्मद रिजवान के बाद साउद शकील भी फिटनेस मसाइल का शिकार। टीम में शिरकत पर सवालिया निशान लग गया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और हमजा नसर को रेड बॉल कैंप में शामिल कर लिया गया। शासेब खान वाइट बॉल कैंप में तलब। और पंजाबी सिनेमा के बेताज बादशाह, लॉलीवुड के सुल्तान, लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का आज 88वां यौम पैदाइश। 40 साल करियर में 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। फिल्म वैशी जट और मौला जट ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। इनका गंडासा बरदार किरदार और दबंग अंदाज मता आज भी नहीं भूले।